हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध बताने वाला हूँ। निबंध को कैसे लिखना है, कितने पेज लिखना है, लिखने और याद करने का ट्रिक बताऊंगा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, तभी समझ में आएगा। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। यदि आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं तो आप इसी तरह से हेडिंग को डालें। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे रूपरेखा का, उसमें आप पहला नंबर हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना का, दूसरा नंबर डालेंगे प्रदूषण का अर्थ, तीसरा नंबर डालेंगे प्रदूषण के प्रकार, चौथा नंबर डालेंगे प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां, पांचवा नंबर डालेंगे समस्या का समाधान और छठा नंबर डालेंगे उपसंहार। सबसे पहले प्रस्तावना लिखा जाता है और सबसे लास्ट में उपसंहार लिखा जाता है। इन सभी हेडिंग पर आपको लिखना है। कितना लिखना है और लिखते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप प्रस्तावना का हेडिंग डालेंगे। हमने इसे रेड पेन से लिखा है, आप इसे काली पेन से लिखेंगे। आप जितने भी हेडिंग को डालेंगे काली पेन से लिखेंगे, इसके अलावा आप किसी भी पेन का यूज नहीं करेंगे। बोर्ड एग्जाम में बस आपको नीली और काली पेन का ही यूज करना है। प्रस्तावना लिखेंगे, उसमें आप लिखेंगे आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी न रख सकता है। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित हो रहा है। आप इसी तरह से लिखेंगे, हम बहुत ही अच्छे तरह से आपको बताएंगे। यह वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है। आप इसी तरह से बनाकर आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य होंगी और पता नहीं तब मानव जीवन होगा या नहीं। आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रदूषण का अर्थ। जो आप रूपरेखा में जितने हेडिंग डाले रहेंगे, आप सभी को आपको उसको बारे में बताना रहेगा। संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब पर्यावरण में कुछ हानियां, घटक आ जाते हैं तो ये वातावरण का संतुलन बिगाड़ कर रख देते हैं। आप इसी तरह से अपने सरल भाषा में लिखते चले जाएंगे तो ये वातावरण का संतुलन बिगाड़ कर उसे दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को प्रदूषण कहते हैं। आप इसी तरह से लिखेंगे, जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इनसे इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। मानव जीवन में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। आप इसी तरह से लिखेंगे। अगला हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। जितने भी प्रकार होते हैं उसमें आप भी थोड़ा थोड़ा बताएंगे। आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है। सबसे पहला है वायु प्रदूषण। आप बताएंगे कि वायु प्रदूषण कैसे होता है। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसकी विशेष अनुपात में उपस्थित आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आप इसी तरह से लिखेंगे, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रहा है। आप इसी तरह से लिखेंगे। ख नंबर डालेंगे जल प्रदूषण। जितना हमने लिखा है उससे ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, तब भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे।
यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। जल प्रदूषण में आप बताएंगे कि जल प्रदूषण कैसे होता है। जल को जीवन कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि जल में ही सभी देवता निवास करते हैं। इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं है। फिर भी बड़े नगरों के गंदे नाले और सीवर नदियों में मिला दिए जाते हैं। यह बहुत गंभीर ही समस्या है। कारखानों का सारा मैला बहकर नदियों में जल में आकर मिलता है। इससे प्रदूषित हो गया है। इससे भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोगों का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप गो नंबर ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताएंगे कि कैसे हो रहा है। लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण भी आज की नया समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने के रसायन, मशीनों तथा लाउड स्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति, तीव्र क्रोध, अनिद्रा एवं चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्या तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रेडियोधर्मी के बारे में भी आप बताएंगे। प्रदूषण आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अंग नंबर रासायनिक प्रदूषण। आप इसके बारे में बताएंगे। कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार से हानियां पहुंचाती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां, कि किस तरह से मानव जीवन में समस्याएं बढ़ती जा रही, इतने हानियां हो रही हैं। इसके चलते लिखेंगे बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व में विख्यात प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से विषैले कचरे के बहाव तथा जहरीले गैसों के रिसाव से आजकल मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। प्रदूषण को मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। कोई अपंग होता है तो कोई बहरा, किसी की दृष्टि संकट नष्ट हो जाती है तो किसी का जीवन विविध प्रकार की शारीरिक विकृतियां, मानसिक कमजोरी, असाध्य कैंसर व ज्वर, इन सभी रोगों को मूल कारण विषैला वातावरण है। आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे समस्या का समाधान। इस तरह से हम प्रदूषण की समस्या पर सावधान पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। आप इसके बारे में बताएंगे। वातावरण को प्रदूषित से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है, कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तभी वातावरण को शुद्ध किया जा सकता है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगानी चाहिए, कि वृक्षों को अधिक नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। कारखानों और मशीनों लगाने की अनुमति इन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए। वन और औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सके। संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वह परमाणु परीक्षणों को देख नियंत्रित करने की दिशा में उचित कदम उठाएं। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर आवश्यक रूप से लगाए जाने चाहिए तथा सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकर आदि के प्रयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकालना चाहिए तथा इनको जल स्रोतों से मिलाने से रोकना चाहिए। तभी प्रदूषण को रोका जा सकता है। इसके बाद सबसे लास्ट उपसंहार के हेडिंग डालते हैं। प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। इससे 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया गया था। इसके अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड तथा
प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण गठित किए गए हैं। इसी प्रकार नए उद्योग को लाइसेंस देने और वनों की कटाई को रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं। इस बात के सभी प्रयास किए जाते हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाए और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश देना चाहिए। यह संकल्प ले कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं, तो निश्चित ही हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकते हैं और आने वाले पीढ़ी को भी इसी काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगे। आप इसी तरह से लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।